भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? तो उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है वलित पर्वत का। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन पर्वत चोटी भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कंचनजंगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय जो है भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो नामचा बारवे जो है असम राज्य में स्थित है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है? तो तेथीस सागर के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई है। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? यानी फुट हिल रीजन्स जो है ये शिवालिक के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी स्थित है, तो नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ अवस्थित है, कुमाऊं हिमालय में बद्रीनाथ अवस्थित है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच स्थित है, तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में हिमालय की हिम रेखा स्थित है। कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोत्तम पर्वत चोटी है? संसार की दूसरी सर्वोत्तम पर्वत जो चोटी है वे है गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? कृष्णागिरी। काराकोरम को पहले कृष्णागिरी कहते थे। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दून के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढलानों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो मर्ग कहा जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयार कहा जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय स्थित है सतलज तथा काली नदियों के बीच। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग जो है स्थित है? तो काली एवं तीस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय स्थित है। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। कहाँ कहते हैं तो सागर माथा? तो नेपाल में कहते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट जो है इसको सागर माथा कहते हैं। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? तो 1953 में। नंदा देवी चोटी है कुमाऊं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? अराकान योमा जो है म्यांमार में स्थित है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है गॉडविन ऑस्टिन। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक काल में। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो अजंता जो है ये केवल एक राज्य में फैली हुई है, केवल ये महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य में है, ये भी याद रखना है। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है अरावली का सर्वोच्च शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है ये प्राचीन भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है नीलगिरी पहाड़ियां। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां कौन सी हैं? तो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां है कार्डेमम की पहाड़ियां यानी इलायची की पहाड़ियां। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। कार्डेमम पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? तो कार्डेमम पहाड़ियां जो है केरल राज्य में स्थित है।
गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ियां गुजरात राज्य में स्थित है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां जो है मेघालय में राज्य में स्थित है। कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुडी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं, खासी, पटकोई तथा अराकान योमा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी जो है ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो अरावली श्रेणियां जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी शिखर। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। K2 के बाद भारत में कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो कंचनजंगा जो है ये सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी है भारत की। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। कोलडाइक नाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोलडाइक नाल जो है पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो केरल राज्य में सबरीमाला स्थित है। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है अरावली। अरावली जो है उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। सह्याद्री क्षेत्र के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट जो है सह्याद्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत चोटी जो है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है इसे गुरु शिखर कहते हैं। सेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है सेवराय पहाड़ियां। जहां पूर्वी घाट पूर्व पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो पूर्वी घाट और पूर्व पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वहां नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियां। यहाँ पे जो पूछ रहा है ना कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, तो ये पूर्वी घाट ऐसे पूर्वी घाट आ रही है और ये आ रही है हमारा पश्चिमी घाट। तो ये जो जहाँ मिल रही है इसे ही कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक जो है सैंडल पीक जो थी वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंचाई वाली चोटी है। कौन सी पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली जो है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा बरवा जो है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। आर्य भारत से होकर प्रवेश किया था, तो आर्य जो थे वे भारत में खैबर दर्रे से होकर आर्यों ने प्रवेश किया था। हिमालय प्रदेश में स्थित दर्रा है छिपकिला दर्रा, हिमालय प्रदेश में स्थित है। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो बनिहाल दर्रे को जो है जवाहर सुरंग का नाम दिया गया है। फ्रेंड, आपको वीडियो देख के पता चल रहा होगा कि एक एक क्वेश्चन जो है वे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। और अगर आपने 2 से 3 बार इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका भूगोल का एक एक क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पीपली घाट दर्रा जो है अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को, लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। पाल घाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट जो है केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। तुजू दर्रा भारत को किस प्रदेश से जोड़ता है? तो तुजू दर्रा जो है भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तुजू दर्रा कहाँ है? तो ये मणिपुर राज्य में है, ये भी याद रखना है, मणिपुर में है तुजू दर्रा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में नाथुला और जैलपला दर्रा जो है ये स्थित है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग जो है बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थ यात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? तो माना दर्रा से होकर जाते हैं।
और माना दर्रा कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड में है। माना दर्रा जो है उत्तराखंड में है। धर्मा नीति माना तीनों दर्रा जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और माना दर्रा से ही होकर जो भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय भाग है, तो म्यांमार के साथ जोड़ता है टोगुप दर्रा। खैबर का दर्रा कहाँ है, तो खैबर का जो दर्रा ये पाकिस्तान में है। और खैबर के दर्रे से ही आर्य भारत में आए थे। पाल घाट किनके मध्य स्थित है, तो पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है पाल घाट। अब पाल घाट केरल राज्य में है, ये भी याद रखिएगा। थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र राज्य में है और पाल घाट जो है ये केरल राज्य में स्थित है। तो ये याद रखिएगा कि पाल घाट केरल राज्य में है और नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियां स्थित है। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, तो जोजिला दर्रा से होकर लेह जाने का रास्ता है।